बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिज़िक्स विद कमाल खान। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लेक्चर में भी हम स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को एमसीक्यू नंबर 1 से। एमसीक्यू नंबर 1 जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए आपके पास है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन स्पीड होगा। ऑप्शन बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्मॉलर देन दी स्पीड। ऑप्शन सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में बी स्मॉलर आर इक्वल टू द स्पीड। और ऑप्शन डी हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ग्रेटर आर इक्वल टू स्पीड। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम दो तरह की कंडीशंस देख सकते हैं। ये हमारे पास पॉइंट ए और ये बी हो गया। अगर हमारे पास कोई भी कर्व्ड पाथ हो, ठीक है, टाइम दोनों केसेस में अगर हमारे पास सेम कंसिडर करें हम, तो ये वाला डिस्टेंस कहलाएगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इस केस में डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर है, विच मीन्स दैट स्पीड हमारे पास क्या होगा, वो वेलोसिटी से ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन ज़रा दूसरी केस को देखें। अगर हम स्ट्रेट पाथ की बात करें तो स्ट्रेट पाथ पर हमें पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल हो तब स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ बन गई। एक तो ये है कि स्पीड हमारे पास ग्रेटर होना चाहिए वेलोसिटी से, या इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्मॉलर देन द स्पीड। ठीक हो गया। और दूसरी जो कंडीशन है ये इसकी इक्वल भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो ज़रा देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में भी स्मॉलर आर इक्वल टू द स्पीड। ज़रा ऑप्शंस को चेक करें तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, फॉर अ स्ट्रेट पाथ द रेशो बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड इज रेश। अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट पाथ है तो वहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड के दरमियान में जो रेशो होगा वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, स्मॉलर देन 1, या फिर ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि अगर स्ट्रेट पाथ है तो स्ट्रेट पाथ के ऊपर स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो अगर मैं रेशो कंसिडर करूँ बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड, सो वी डिवाइडेड बाई वी दिस मस्ट बी इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों तो हमारे पास बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड और ये हमारे पास दोनों क्या है, सेम है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट में हमें 1 मिलेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, फॉर अ कर्व्ड पाथ द रेशो बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड इज रेश। अगर हमारे पास कोई कर्व्ड पाथ है तो वहाँ पर फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड के दरमियान में रेशो कितना होगा। तो ज़रा इस वाले केस को देखें। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्मॉलर देन स्पीड होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन द स्पीड होना चाहिए। तो अगर मैं रेशो निकालूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड, तो ये चूंकि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, स्मॉलर नंबर है, और ये जो वेलोसिटी स्पीड है ये हमारे पास क्या है, लार्ज नंबर है। ज़रा देखिएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाया कि ये हमारे पास स्मॉल होगा और स्पीड जो है वो ग्रेटर होगा। अगर हम स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर से डिवाइड करेंगे तो इससे रिजल्ट जो आएगा वो हमारे पास ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। ठीक हो गया। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज लेस देन 1, विच इज ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर एक और एमसीक्यू बनाते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रेशो बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड। अगर आपसे पूछा जाए दैट स्पीड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो फिर क्या है, लार्ज नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉल नंबर, और इसका जो रिजल्ट होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 पर आएगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड तो फिर ये वाला करेक्ट है। लेकिन अगर आ जाए द रेशो बिटवीन स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो फिर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, when two bodies are moving in opposite direction then their relative velocities
वेलोसिटी इज v1 प्लस v2, v1 माइनस v2, सी ऑप्शन है माइनस v1 माइनस v2 और डी ऑप्शन हमारे पास है नन ऑफ देम। ये हमारे पास कोई भी दो बॉडीज है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनके दरमियान में चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, तो अगर हमने इनकी रिलेटिव वेलोसिटी को निकालना हो तो ये हमारे पास आ जाएगा v1 प्लस v2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड है, दैट इज a body completes one rotation on a circular path of radius of 2 meter in a time of 1 second। हमारे पास एक बॉडी है जो कि वन रोटेशन को कंप्लीट कर रहा है जो सर्कुलर पाथ पर है 1 सेकंड के अंदर, और उसी सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो हमारे पास कितना है 2 मीटर है। द एवरेज वेलोसिटी विल बी, तो इस केस में इस बॉडी का एवरेज वेलोसिटी हमारे पास कितना होना चाहिए। ज़रा दोबारा इसको समझे, डायग्रामेटिकली यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है। इसका जो रेडियस हमें गिवन है वो 2 मीटर का हमें गिवन है और टाइम जो गिवन है 1 सेकंड, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, इसकी एवरेज वेलोसिटी को निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ज़रा देखिएगा, अगर हमारे पास कोई भी सर्कुलर पाथ है तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि सर्कुलर पाथ के ऊपर टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, वो ज़ीरो के बराबर होता है। सो ज़ीरो डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक हो गया। ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर जो आप लोगों को 2 मीटर का रेडियस और 1 सेकंड का टाइम गिवन है, ये जस्ट आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, क्योंकि जब भी सर्कुलर पाथ होता है तो वहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ज़ीरो के बराबर होता है 1 रोटेशन के अंदर, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए। हाँ, अगर आपसे इस तरह से पूछे, एक और एमसीक्यू हम बना सकते हैं, द एवरेज स्पीड विल बी, कि हमारे पास फिर एवरेज स्पीड कितना होना चाहिए, तो वो फिर नॉन ज़ीरो होगा, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ। अगर सर्कुलर पाथ है तो वहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस होगा वो हमारे पास बराबर होता है 2 पाई आर के। यहाँ पर रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है जो कि हमारे पास 2 मीटर है और टाइम आपको गिवन है 1 सेकंड। तो अगर आप लोग एवरेज स्पीड को निकालना चाहें तो वो हमारे पास बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो v इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड के लिए मैं कर रहा हूँ, सो हमारे पास ये आ जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई टाइम। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई, r की जगह हम पुट करेंगे 2 और टाइम की जगह हम पुट करेंगे 1 सेकंड। 2 इंटू 2 तो ये बन जाएगा 4 पाई मीटर पर सेकंड आ जाएगा, अगर एवरेज स्पीड आप लोगों से पूछा जाए। अगर एवरेज वेलोसिटी का पूछा गया है तो फिर वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। तो ये एक और एमसीक्यू आप लोग अपने साथ नोट करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, the direction of velocity is always along the direction of, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो हमेशा किस डायरेक्शन के along होगा। ऑप्शन है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड नन ऑफ देम। तो ज़रा देखते हैं, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक लोकेशन ए एंड बी हो गया, ठीक है। एक बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया। तो अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम को असल में हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन हमारे पास वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा। मैं दोबारा समझाता हूँ, दो लोकेशन है ए और बी, ये बॉडी जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, मीन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर इसी डिस्प्लेसमेंट को मैं टाइम से डिवाइड करूँ तो वो वेलोसिटी कहलाता है। तो हमें पता चला इस इक्वेशन से कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो असल में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। तो मैं लिख सकता हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, लास्ट जो एमसीक्यू है, अ स्क्वाश बॉल रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट after bouncing with the ball, then its average velocity is dash। अच्छा, ज़रा देखिएगा,
ये हमारे पास हो गया वाल। यहाँ पर एक स्क्वाश बॉल है जो क्या करता है, पहले तो वाल की तरफ ही मूव करता है एक वेलोसिटी के साथ और फिर दोबारा जो है वो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है। तो हमें पता है कि अगर बॉडी दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाए तो उस केस में हमारे पास जो एवरेज जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ज़ीरो होगा। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को निकालना चाहूँ तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो चूंकि हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, ज़ीरो डिवाइडेड बाय टाइम इज़ ज़ीरो। आपको जो ऑप्शंस गिवन है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने स्पीड और एमसीक्यूज, स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ बाकी एमसीक्यूज को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।